समंदर एक ठंडी, गहरी और बहुत डरावनी जगह है। जैसे जैसे आप ज़मीन के नीचे जाते रहते हैं, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी पर ख़तरे मंडलाने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे आप पानी के अंदर उतरते जाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, खून पतला होने लगेगा और इंसान अपनी मौत को ऐन अपने सामने देख सकेगा। दोस्तों, समंदर की तह में कुछ ऐसे जानवर रहते हैं कि जिनको देखकर लोगों को खौफ आता है। पुराने वक्तों में इन जानवरों पर बहुत सी कहानियां लिखी जा चुकी हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस जगह इंसान जिंदा रह भी नहीं सकता, ये जानवर वहाँ पैदा होते हैं। क्या ये कुदरत का कोई करिश्मा है या कहानी कुछ और है? वीडियो को पूरी देखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम आपको समंदर के अंदर की ज़िंदगी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, समंदर एक बहुत ही बेरहम जगह है जहां हज़ारों जानवर जिंदा रहने के लिए दिन रात मशक्क़त करते रहते हैं। सतह समंदर से दूर 200 मीटर तक की जगह को सनलाइट जोन कहा जाता है। यहाँ तक सूरज की रोशनी बड़े आराम से पहुँचती है और रंग बिरंगी जानवर रहते हैं जिनको अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने में कोई मुश्किल नहीं रहती। जैसे ही आप 200 मीटर से नीचे जाना शुरू करते हैं तो ट्वाइलाइट जोन शुरू हो जाता है। यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत फीकी पड़ जाती है और फोटोसिंथेसिस का अमल, जिससे पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, वो नहीं होता। तो इस जोन में मौजूद जो पौधे हैं वो बहुत ही भयानक है। वो अपनी खुराक समंदर के पानी से ही लेते हैं। तकरीबन 1000 मीटर तक नीचे जाने के बाद जो जोन आता है उसको मिडनाइट जोन कहा जाता है। यहाँ पर सूरज की रोशनी मुकम्मल ख़त्म हो जाती है और इंतहाई गुप्त अंधेरा हो जाता है। इस मिडनाइट जोन में किसी जानवर को कुछ भी नज़र नहीं आता। यहाँ सिर्फ वो जानवर पाए जाते हैं जिनके अंदर बायोलुमिनेसेंट नाम की चीज़ होती है। यानी ये वो मछलियाँ हैं जिनके अंदर लाइट्स निकलती हैं। यानी ये मछलियाँ इन्हीं लाइट की मदद से अपने शिकार भी करती हैं और अपना रास्ता भी देखती हैं। लेकिन यहाँ अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। हम जिस जानवर और मछलियों की बात कर रहे हैं वो कोई 1-2 हज़ार नहीं, बल्कि 6000 मीटर तक की गहराई में रहने वाले जानवर हैं। इस जोन को अपाइस जोन कहा जाता है। इस जोन में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ इंसान 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। इसको आम ज़बान में पताल भी कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया का 60% हिस्सा इस पताल हिस्से पर मुश्तमिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, समंदर इससे भी ज़्यादा गहरा है। इससे अगर और नीचे जाएं तो 11000 मीटर तक की गहराई जहाँ पर पाई जाती है, उस जगह को ट्रेंचेस का नाम दिया जाता है। ये कोई आम जगह नहीं है। इसको वी शेप या वादियों की तरह की जगह का दर्जा दिया गया है। या जिस तरह वी शेप होता है, इसके अंदर सबसे गहरी जगह जहाँ तक इंसान आज तक इस एक्सप्लोर कर पाए हैं, उसको मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है। दोस्तों, इस ट्रेंच में जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ जानवरों ने यहाँ पर भी जिंदा रहना शुरू कर दिया है। इन जानवरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जानवर सीधा किसी हॉरर मूवी से निकलकर आए हैं। इनमें बिग जापानीज स्पाइडर क्रैब, रेड जेलीफिश, वारफिश, जायंट स्क्विड्स और ग्रीनलैंड शार्क जैसे बड़े द्विहैकल जानवर मौजूद हैं। अब यहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इनके जिस्म को यहाँ सुकड़ कर छोटा हो जाना चाहिए, लेकिन कहानी इसके बरक्स है। इनका जिस्म प्रेशर की वजह से इतना बड़ा हो गया है कि वो सही द्विहैकल बन गए हैं और अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि अगर इंसान इनको देख ले तो वो खौफ से ही मर जाए। इतने बड़े जानवर तो समंदर की सतह पर भी नहीं पाए जाते। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सख्त ठंडी जगह पर और इतनी गहरी जगह पर ये जानवर जिंदा कैसे रहते हैं? ये क्या खाते हैं और ये ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं? क्या आप जानते हैं कि अगर सिर्फ 400 मीटर समंदर के अंदर जाएं तो वहाँ पर खुराक की कमी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पौधे आपको खुराक नहीं दे सकते। तो 400 मीटर से नीचे रहने वाले जानवर हमेशा मरीन स्नो पर जिंदा रहते हैं। वो अपनी खुराक मरीन स्नो से ही लेते हैं। अब मरीन स्नो क्या है? मरीन स्नो, जो प्लांट्स और जानवर मर जाते हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो छोटे टुकड़े पूरे समंदर में फैले हुए हैं और बाकी के जानवर या बाकी की मछलियाँ उन्हीं छोटे टुकड़ों को खाकर अपने आप को जिंदा रखती हैं। इसको मरीन स्नो कहा जाता है।
डीप सी में जानवर इधर उधर फैले हुए हैं और ये इनके लिए एक डरावना ख्वाब है, क्योंकि इनके पास खाने को कुछ नहीं है। डीप सी में रहने वाले जानवर इतने अंधेरे में रहते हैं कि इनको पता नहीं है कि कौन सा जानवर कब इन पर हमला कर दे। इसलिए इनकी खुराक ज्यादातर वही जानवर होते हैं जो मरीन स्नो को खाना पसंद करते हैं। इसीलिए डीप सी में अगर जानवरों और मछलियों को रहना है तो उन्हें टॉप प्रीडेटर बनना पड़ेगा। अगर वो शिकार करना नहीं सीखेंगे या किसी दूसरे जानवर को खाना नहीं सीखेंगे तो वो डीप सी में सरवाइव नहीं कर सकते, और फिर इसके नीचे तो बात ही अलग है। दोस्तों, डीप सी का एक बहुत खतरनाक जानवर है जायंट स्क्विड। 21 सदी का एक ऐसा जानवर जिसकी रियल फोटोज आज तक किसी के पास नहीं है, और अगर आज दुनिया में जायंट स्क्विड की कुछ अधूरी मालूमात है तो वो सिर्फ वहाँ से मिली है जब ये जायंट स्क्विड समंदर की तह में मरकर ऊपर आ गए और साहिल समंदर पर मरे हुए पाए गए। तब दुनिया को पता चला कि जायंट स्क्विड नाम का भी कोई जानवर और ऐसी दियोहैकल शक्ल देखने वाला भी कोई जानवर दुनिया में मौजूद होता है। साल 2004 में खुशकिस्मती से एक जायंट स्क्विड समंदर की 1000 मीटर तक की गहराई पर आ गया था, और इंतहाई खुश इत्तेफाक से ही उस गहराई में एक गोताखोर मौजूद था जिसने उस वक्त उस जायंट स्क्विड की फोटो ले ली। तब दुनिया को मालूम पड़ा कि इतना बड़ा जानवर भी दुनिया में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस स्क्विड का साइज कितना था? तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो स्क्विड मिला था उसका साइज तकरीबन 13 मीटर लंबा था, यानी एक स्कूल की सबसे बड़ी बस का साइज 13 मीटर होता है। इसका वजन तकरीबन 300 किलोग्राम तक था। अगर हम बात करें दूसरे स्क्विड्स की जो सतह समंदर के पास रहते हैं, उनका साइज सिर्फ 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता और उनका वजन 7-8 किलो से ज़्यादा नहीं होता। अब इतना बड़ा स्क्विड जिसकी इतनी ज़्यादा लंबाई है और एक गुप्त अंधेरे में तैरता हुआ आए और आपको पकड़कर निगल जाए तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए लोगों को इनको देखकर ही खौफ आता है। कहा यह भी जाता है कि 2000 मीटर से नीचे जाना शुरू कर दे तो स्क्विड्स की लंबाई 20 मीटर तक भी पहुंच जाती है और इनका वजन 700 से 1000 किलो तक पहुंच जाता है। ये इतना वजन है कि आपके पाए ज़मीन पे पाए जाने वाले 4 या 5 नॉर्मल साइज के बैल। दोस्तों, ये इतने बड़े स्क्विड्स हैं कि इनका शिकार कोई नहीं कर सकता और ये आराम से दूसरी मछली और छोटे जानवरों को खाकर जिंदा रहते हैं। पुरानी कहानियों में ये बताया जाता था कि समंदर के अंदर से निकलने वाले बड़े जानवरों ने पूरी कश्ती खा ली और लोग खा लिए। आपको ये वीडियो देखकर अब ये बात सही लगती होगी। अंग्रेजी की एक बहुत मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन है जिसमें बड़े बड़े स्क्विड्स दिखाए गए हैं। समंदर के अंदर पाए जाने वाले जानवरों पर तहकीक करने वाले लोगों का कहना है कि हमारी दुनिया में अब हमें यकीन हो गया है कि इतने बड़े स्क्विड्स मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमने उनको एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि हम इतने गहरे जा ही नहीं सकते। अगर 20 मीटर लंबा स्क्विड 2000 मीटर तक की गहराई में मिल सकता है तो दोस्तों आप ये सोचें कि 11000 मीटर में रहने वाले स्क्विड की लंबाई कितनी होगी। यहाँ बात अब इतने बड़े जानवरों की खुराक की समझ लें। ज़रूरी नहीं कि जो जानवर इतना साइज में ज़्यादा हो वो उतनी ही ज़्यादा खुराक करेगा। यानी अगर मिसाल के तौर पे एक चूहा एक दिन में 50 कैलोरीज खाता है और स्क्विड उसके मुकाबले में 5 गुना बड़ा है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि स्क्विड 250 कैलोरीज खाएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उसमें जानवरों की खुराक उतनी ही कम हो जाती है। अगर एक स्क्विड का वज़न 500 किलोग्राम है और अगर वो सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम रोज़ खुराक भी खाता है तो माहिरीन का कहना है कि वो स्क्विड 200 साल तक जिंदा रह सकता है। यानी जॉइंट स्क्विड और ग्रीनलैंड शार्क जैसे जानवरों की ज़िंदगी 5-5 हज़ार सालों की तभी होती है क्योंकि वो एक स्क्विड या एक छोटी मछली या एक छोटा जानवर खाकर पूरा साल आराम से गुजार लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इतने बड़े जानवरों की ज़िंदगी में सिर्फ खाना अहमियत नहीं रखता बल्कि ये आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन ये एक बात है कि इतने गहरे समंदर में ज़िंदा रहना भी मुश्किल है। कई दिनों तक ये जानवर सिर्फ समंदर में तैरते रहते हैं और फिर कुछ हफ्तों के बाद एक शिकार करके फिर से पूरे हफ्ते और पूरे साल तक आराम से रहते हैं। कहा यह भी जाता है कि इनकी आंखें
30 सेंटीमीटर तक होती हैं। लेकिन दोस्तों, इस 30 सेंटीमीटर की आंखों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समंदर की इतनी गहराई में इतना अंधेरा होता है कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, और किसी दूसरी बायोलुमिनेसेंट मछली की मदद से ही आप अपना शिकार कर पाते हो। दोस्तों, यहाँ ये भी कहा जाता है कि जब प्रेशर नॉर्मल या कम होता है, वहाँ जानवरों का साइज़ छोटा होता है, लेकिन जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता रहता है, वहाँ जानवरों का साइज़ बढ़ता रहता है। स्क्विड की तरह के लाखों जानवर समंदर की इतनी गहराई में मौजूद हैं, लेकिन वो जानवर आज तक इंसानी आँख को नहीं देख पाए। वो इसलिए क्योंकि इंसान 4-5 हज़ार मीटर से ज़्यादा नीचे जाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ पे चंद ही सेकंड्स में इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। दोस्तों, आज तक ये राज ही है कि ज़मीन के अंदर रहने वाले पाताल के इलाके में ये जानवर ज़िंदा कैसे रहते हैं, और कौन कौन से जानवर हैं जो इतनी ज़्यादा गहराई में मौजूद हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।